जय हिंद, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। देर रात तक चली करीब 6 घंटे की चर्चा के बाद राज्यसभा में जी राम जी बिल पारित हो गया। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और बिल के विरोध में सदन से वॉकआउट किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण खत्म होने के बाद जब ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान बहस का जवाब देने के लिए खड़े हुए तो विपक्षी सांसदों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसदों ने काला कानून वापस लो के जमकर नारे लगाए। नारेबाजी पर नाराज शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैंने ध्यान से सभी विपक्षी सांसदों की बात सुनी, लेकिन अपनी बात कहकर आरोप लगाकर भाग जाना यह भी बापू के आदर्शों की हत्या करना है। जवाब नहीं देना यह भी हिंसा है। इससे पहले जी राम जी बिल पर राज्यसभा में बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा, चौहान जी फिर एक बार सोचिए, समय है अभी कानून वापस लेने का। समय है अभी। इस कानून और कई कानून सरकार ने वापस लिए हैं। कोई धक्का लगा क्या सरकार को? आपने 3 काले कानून वापस लिए कृषि से जुड़े। अगर इस कानून को वापस लिए तो आप हीरो बन जाएंगे, आप मामा की जगह मामा जी बन जाएंगे। मौजूदा मनरेगा कानून गरीबों से संबंधित कानून है, इससे छेड़छाड़ करना ठीक नहीं। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी जी राम जी बिल पारित हो गया है। राज्यसभा में कल 6 घंटे तक लंबी चर्चा चली। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया, सदन से वॉकआउट किया। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी जी राम जी बिल पास हो चुका है। तथ्यों को भी एक योजना ने थोड़ा काम किया, जब उसमें कमी रही तो नाम बदल के दूसरी योजना लाई गई। वैसे ही नरेगा भी आई। पहले इन्होंने महात्मा गांधी के नाम पर नरेगा का नाम नहीं किया, लेकिन जब 2009 में चुनाव आए और वोटों का सवाल आया तब महात्मा गांधी का नाम जोड़ने का काम इन्होंने किया। ये तो चुनाव के लिए महात्मा गांधी का इस्तेमाल करते हैं। माननीय सभापति महोदय ये बात कर रहे थे बापू की, गांधी जी के आदर्शों की हत्या अगर किसी ने की तो कांग्रेस ने की। माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी ने 1948 जनवरी में यह कहा था कि आजादी प्राप्त हो गई, कांग्रेस का जो काम था वो पूरा हो गया, अब कांग्रेस भंग कर दो, लोक सेवक संघ बना दो। लेकिन आजादी के आंदोलन की विरासत का चुनावी लाभ लेने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस समाप्त नहीं की और इनने बापू के आदर्श की हत्या तब पहली बार की। माननीय सभापति महोदय, बापू के आदर्शों की हत्या ये सदैव करते रहे हैं। इनने देश को बांट के बापू की हत्या की। कितनी बार बापू के विचारों की हत्या करेंगे? माननीय सभापति महोदय, आपातकाल लगा के बापू के सपनों की इन्होंने हत्या की, आदर्शों की हत्या की। घपलों और घोटालों का देश बना दिया हिंदुस्तान को। इनने फिर बापू को मारा। कितनी बार बापू को मारेंगे? माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये मनरेगा की बात खड़गे साहब आप कर रहे थे, अगर हिम्मत है तो सुनो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मनरेगा को भी अगर ठीक से लागू करने का काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आंकड़ों के साथ आपको बताना चाहता हूँ, खड़गे साहब, हिम्मत है तो सुन लेना, हिम्मत है तो सुन लेना, हिम्मत है तो सुन लेना। आपके समय, यूपीए के समय जो मनरेगा थी उसमें कुल सृजित श्रम दिवस थे 1660 और मोदी जी ने के 3260 जी रहे हैं। और आप इस चीज को गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको ये एक सुझाव दे रहा हूं कि मनरेगा को पुराने रूप में जारी रखिए और इसको आगे बढ़ाइए, इसको मजबूत करिए, तभी
इसको एक विशेष जो स्थान मिलेगा, नहीं तो सभी गरीब लोग बर्बाद हो जाएंगे। सभापति जी, महात्मा गांधी जी का नाम सभी लोग लेते हैं और हम कभी महात्मा गांधी जी के बारे में अगर ज्यादा बोले तो वो लोग तो उठ के अपने पुराने लोगों के, लीडरों के नाम लेते रहते हैं। वो मैं बोलना नहीं चाहता। वो चाहे अच्छे हो, बुरे हो, कुछ भी हो, जेल में गए हो, और आज ये लोग क्या कर रहे हैं? सभापति जी, महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी महसूस करेंगे कि ये देश उनका है, इसमें उनकी आवाज का महत्व होगा। ये महात्मा गांधी जी ने कहा। तो ये गरीबों का आवाज है इसमें, मनरेगा एक्ट में। इसको खत्म मत कीजिए, इसको बर्बाद मत कीजिए, नहीं तो 140 करोड़ में से 50 करोड़ लोग जो इस पे निर्भर है, उनका श्राप आपको लगेगा। तो आप तो श्राप नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए बाहर आओ, लड़ो इसके लिए, नहीं तो आपका नाम पूरा, जितना भी आज तक आपने नाम कमाया है, वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। पहले तो आज बिल जो पास हुआ है वो तो बिल्कुल ठीक है। इन्होंने 8 घंटे की डिस्कशन मांगी थी, वही डिस्कशन पूरी की गई 8 घंटे की, पर लेकिन इन्होंने कहा था भी हमें 25 मिनट एक्स्ट्रा दीजिए खड़गे साहब के लिए, एलओपी के लिए, उनके लिए दिए और वो 37 मिनट बोले। लेकिन जब बारी आई, वही कागज इस तरीके से आज इन्होंने गन डाला। मतलब जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग भेजते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, जो स्टेट से आते हैं, उनको शर्मसार किया है। उनको मैं कहना चाहता हूं, इनसे जवाब मांगे। देश के मजदूरों के लिए शायद आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे दुखद दिन है। भाजपा सरकार ने एक ऐसा घाव 12 करोड़ से अधिक करोड़ों मजदूरों की रोजी रोटी पर दिया है, मनरेगा कानून को खत्म कर। वो मनरेगा जिससे गरीब को रोजगार की गारंटी का अधिकार था, कभी भी, कहीं भी, किसी भी प्रांत, किसी भी राज्य, किसी भी गांव में, उस मनरेगा कानून को आज खत्म कर मोदी सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो किसान हो या मजदूर, उन दोनों के हकों पर कुठाराघात ही इस सरकार का असली षड्यंत्रकारी एजेंडा है। इस षड्यंत्रकारी एजेंडा के खिलाफ माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में समूचे विपक्ष ने एकजुट हो मजदूरों की आवाज उठाई और सरकार से यह मांग की कि सरकार द्वारा लाया गया साजिशन षड्यंत्रकारी कानून, जिससे मनरेगा की रोजगार की गारंटी को खत्म किया जा रहा है, उसे सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए और मनरेगा कानून को एक बार फिर वापस लेकर आया जाए, ताकि गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, क्योंकि 95% मजदूर यही हैं, उनके अधिकार की वापसी हो सके। ये अहंकार का द्योतक है। हमारी मांग बहुत न्यूनतम थी, सिलेक्ट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, किसी कमेटी में रेफर करिए। ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। इसको सबसे कम रेफरेंसेस इस सरकार ने 10 वर्षों में की है। उसी श्रृंखला में ये एक और बिल है जिसको अहंकार के कारण, जिद के कारण इन्होंने नहीं किया। ये उतना ही काला दिवस है जितना वो कृषक के 3 कानून जब किए थे, जो इनको वापस लेने पड़े थे। और दूसरा, ज्यादा चालाकी से जब बढ़ोतरी दिखाकर एक्चुअली आप इसमें इतनी कमी कर रहे हैं इस कानून में, ज्यादा चालाकी और भी ज्यादा खतरे वाली होती है। राम जी बिल एक जिसको कहना चाहिए कि गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए एक वरदान बनकर आएगा। गांधी जी की जो नीति थी कि गरीबी की रेखा से ऊपर लोग उठें, उद्यमी बने, वो मछली को पकड़ने वाला उनको हुनर आए, ना कि मछली का उपहार पाने वाला। तो मैं समझता हूँ कि आज गांधी जी का जो ये सपना था कि बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं, बहुत लोगों के द्वारा किया गया उत्पादन चाहिए, इस वीबी जी राम जी बिल में
ये सारी चीज़ें हैं। 125 दिन का रोजगार 100 दिन के बजाय मिलेगा, और अब जिस दिन खाली रहेंगे उसका बेरोजगारी का भत्ता मिलेगा, और उसका भत्ता मिलेगा अलग से, और साथ में एक निश्चित जो अवधि के लिए एक कार्य योजना उनके सामने प्रस्तुत होगी कि अब वो याची नहीं, अब वो उद्यमी के रूप में प्रस्तुत हो सके। देखिए, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह का आचरण और व्यवहार लोकसभा में किया, वो निंदनीय भी था, दुर्भाग्यपूर्ण भी था, और ठीक वैसा ही व्यवहार और आचरण विपक्ष के सांसदों ने, जबकि उनकी पूरी बात को जितना उन्होंने समय तय किया था उससे भी अधिक समय तक धैर्यपूर्वक सरकार के पक्ष ने सुना, लेकिन विपक्ष ने सुनने के बजाय वहाँ दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश की, दुर्भावना पैदा करने का प्रयास किया। मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र में इस तरह के आचरण और व्यवहार की न तो अपेक्षा है, न गुंजाइश है, और न ही कोई उसको लेकर के स्वीकार्यता हो सकती है। देश देख रहा है इस तरह से महात्मा गांधी जी के नाम का लबादा ओढ़ करके देश को विकसित होने और गरीब के भले के लिए बनाए गए कानून, जहां 100 दिन के रोजगार को 125 दिन किया जा रहा है, उस रोजगारोन्मुखी गरीब के भले को लेकर के बनाए जा रहे कानून का विरोध करना सर्वथा अनुचित भी है और अस्वीकार्य। जिसके जरिए जहां पहले केंद्र सरकार 90% और राज्य सरकारों को 10% तक के खर्चा वहन करना पड़ता था, अब 60-40 के रेशो में इस तरह की एक नई व्यवस्था बनाई, जिससे प्रदेश की सरकारों के ऊपर बहुत अधिक आर्थिक बोझ होगा। इसका नतीजा ये होगा कि धीरे धीरे करते हुए ये योजना चलने लायक नहीं रहेगी और भारत के करोड़ों करोड़ों मजदूरों को काम नहीं मिल पाएगा। इसलिए आज हमने पूरी ताकत के साथ इस विधेयक का विरोध किया। हमारी मांग थी कि इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, लेकिन सरकार ने इसे नामंजूर किया। इस तानाशाही रवैये को हमने पूरा विरोध करते हुए सदन से हमने बहिर्गमन किया। विकसित भारत जी राम जी बिल के विरोध में संसद परिसर में टीएमसी के नेताओं ने रात भर धरना दिया। कड़ाके की ठंड में टीएमसी के सांसद संसद परिसर में गांधी जी का पोस्टर लेकर धरने पर डटे रहे। टीएमसी ने सरकार पर जबरन बिल पास कराने का आरोप भी लगाया। ये धरना दे रहे हैं, हम इसलिए धरना दे रहे हैं क्योंकि जिस तरह से जनता विरोधी नरेंद्र मोदी सरकार ने नरेगा को ख़त्म कर दिया है, महात्मा गांधी को अपमानित किया है, रविंद्रनाथ टैगोर को अपमानित किया है और देश की जनता को अपमानित किया है, क्योंकि नरेगा जो रूरल वर्कर्स के लिए एक सहारा था उसको ख़त्म कर दिया है। और जिस तरह से सदन को नरेंद्र मोदी सरकार चला रही है और लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है और हमारा जो संवैधानिक गणतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार, ये समझते नहीं है कि सदन और संसद विपक्ष का मंच होता है। यहाँ विपक्ष काम करता है, यहाँ सरकार आके अपनी बलबूते पर अपने बुलडोज करके लॉज नहीं ला सकती। तो इसके विरुद्ध हम यहाँ धरना दे रहे हैं 12 घंटे के लिए।